नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं 1.3 पर। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ ए इक्वल सेट दिया है 3, 5, 7, 9, 11, 12, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमको एक सेट दिया है और बताना है कि ट्रूथ वैल्यू क्या है। इसके लिए एकदम ध्यान से सुने। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो जो ये ऐसा होता है ना, उल्टा वाला ए ऐसा, ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और दूसरा है ऐसा वाला एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अधिक दिमाग में न जा करके अधिक यूज न करें, है ना, थोड़ा सोचते हैं। ऐसा वाला है ना, इसको फॉर ऑल कहते हैं, ऑल। और जो उल्टा वाला ई है ना, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उसको बोलते हैं सम, यानी कुछ और सभी। ऐसा दिमाग में रखना है, कुछ या सभी। अब हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन हैं। सम एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 8 इज 1। दूसरा है ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। Sum x belongs to A such that x square is less than 0. All x belongs to A, x is an even number. Sum x belongs to A such that 3x plus 8 is greater than or greater than 40. All x belongs to A such that 2x plus 9 is greater than 14. यानी कि हमको बताना है कि इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली बात है, जब भी आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दिया है तो छोटी सी चीज दिमाग में रखना है, सम या तो ऑल। बस इतना ध्यान रखिए। इसने कहा सम x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। सीधी सी बात है, जो कुछ भी दिया है उसमें जो है ना सेट, जो दिया गया है, इसी की वैल्यू इसमें भरना है। सम भरने पे आंसर मिलता है या ऑल में भरने पर आंसर मिलता है, चेक करना है। अब देखिए, हमको कहा गया सम x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ऐसे लिख करके ऐसा कर दिया, मतलब बिलोंग्स टू मीन्स का हो जाना। जो कुछ x है जो a में है, जो इसको सेटिस्फाई करता है, हर कोई नहीं। हमें क्या भरना है? जो इस सेट में दिया गया है, जो कुछ सेट में दिया गया है उसे ही भरना है। पहले हम कोशिश करते हैं, भर करके देखते हैं। 3, अगर 3 माइनस 8 किया तो विल गेट -5 इक्वल टू 1। नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। 5 रखा मैंने, 5 माइनस 8 इज -3, 7 माइनस 8 इज -1, ये +1 है। 9 माइनस 8 किया तो 1, तो ये वाला तो सेटिस्फाई करता है है ना। तो सेटिस्फाई किसने किया? 9 माइनस 8 इज 1 ना, इसने सेटिस्फाई किया है। कहता क्या है? सम एक्स, सम इज कुछ एक्स है, यानी किसी ने तो सेटिस्फाई किया। तो किसने सेटिस्फाई किया? 9 ने। क्या लिखने का? सिंस 9 बिलोंग्स टू ए, 9 है ना इसमें, सच दैट x माइनस 8 इज 1। देखो ना, 9 माइनस 8 इज 1, विच सेटिस्फाई, विच फाइज द इक्वेशन, therefore its truth value is t। सेटिस्फाई किया ना, सेटिस्फाई किया इसलिए t है। इसने कहा सम x, अगर यहां ऐसा होता ना, ऐसा वाला ऑल, तो हर किसी को सेटिस्फाई करना पड़ता, तब ट्रू होता। यहां सम लिखा है तो कोई तो सेटिस्फाई करे, या तो ये सब के सब सेटिस्फाई करे, या कोई एक कम,
2 कम, 3 कम, 4 कम, या कम से कम कोई एक तो सेटिस्फाई करे। तो किसी एक वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, दैट इज 9। क्लियर हो गया? पहला क्लियर हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा है, इसमें ही सेट हमारा यही है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अब इसने कहा ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ऑल एक्स यानी जो ए है ना, ये इसमें की हर वैल्यू अगर यहां रखूंगा तो मुझे इवन नंबर मिलेगा। अब देखते हैं, 3 है, हर किसी को भर करके चेक कीजिएगा। x अगर 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 अगर यहां पर रखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9 प्लस 3 12 इवन नंबर। 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 5 25, 25 प्लस 5 30 विच इज एन इवन नंबर। 7 रखते हैं, 7 स्क्वायर प्लस 7, 7 7 49 प्लस 7 56। 9 रखते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 9 81 प्लस 9 90। 11, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 11 11 121 प्लस 11 122 प्लस 10 132। 12, 12 का स्क्वायर प्लस 12, ये भी हमको क्या मिलने वाला है, इवन नंबर मिलने वाला है। मैंने चेक किया है, आप भी चेक कर लीजिएगा। तो क्या मिला हमको, इसने कहा ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहां की ऑल वैल्यूज को मैंने इसमें पुट किया। आफ्टर पुटिंग ऑल वैल्यूज वन बाय वन, तो हमको क्या मिलता है राइट साइड में, इवन नंबर। तो क्या लिखेंगे अब हम, अब हमें लिखना होगा सिंस all x belongs to A such that x square plus x is an even number, therefore its truth value is t। एक क्लियर हुआ? बाकी के 2 के लिए अगला वीडियो। वेलकम बैक। अब देखिए, अब क्या करना है मनोज कुमार। थर्ड क्वेश्चन है, सम x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0। x स्क्वायर इज लेस देन 0 का मतलब क्या समझा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज लेस देन 0 मीन्स कौन सा नंबर, इट्स इमेजिनरी नंबर। अच्छा, हमने क्या कहा, हमेशा सिर्फ जो सेट में दिया है ना यही भरना है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है बस। जब भी क्वांटिफायर है तो विल पुट फ्रॉम गिवन सेट। अब देखिए, सेट दिया है, अ सेट इन विच वी हैव 3 5 7 9 11 12। क्या कहा इसने, सम x बिलोंग्स टू a such that x square is less than 0। मतलब कि जो ये दिया गया है ना, इसमें की कुछ वैल्यू a में है, सभी नहीं, कुछ कुछ वैल्यू, कुछ तो वैल्यू a है, a में है, such that x square is less than 0। देखते हैं भैया, चलो 3 को देखते हैं, कुछ की बात क्या, सबकी नहीं, देखते हैं कुछ तो मिलता है क्या। 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 लेस देन 0 है क्या, नहीं, 9 0 से कम नहीं है। देखो जिस तरफ मुंह है ना, यानी बड़े को खा रहा है, इसके मुंह में बड़ा लड्डू है। तो अगर 3 रखा तो 9, 9 0 से बड़ा नहीं है। फिर 5 रखा मैंने, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 लेस देन 0 नहीं। 7 का स्क्वायर 49 लेस देन 0, 9 9 81 लेस देन 0। 11 का स्क्वायर 121 लेस देन 0, 12 का स्क्वायर 12 12 144 लेस देन 0। कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी राइट नहीं, मतलब देयर
is no x belongs to A such that x square less than 0। हमारे पास एक भी नहीं मिला। उसने क्या कहा? सम x बिलोंग्स टू ए, कुछ तो x a में है जिसका स्क्वायर करने पर 0 से कम मिलेगा, ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है? सम x बिलोंग्स टू ए सच दैट x स्क्वायर लेस देन 0। तो कोई तो x इसमें है जिसका स्क्वायर 0 से कम है, लेकिन हमारे पास एक भी नहीं मिला। देखिए ना, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 7, 9, 11, 12, किसी का भी स्क्वायर 0 से कम नहीं है। यानी कि देयर इज नो x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0। मतलब क्या हुआ? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, यानी f हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका इसमें? फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन, ऑल x बिलोंग्स टू a। हर किसी को भरने का भी, जिसमें ऑल है हर किसी को भरना है, ऑल है तो हर किसी को भरना है और हर किसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सम है तो सबको भरो। देखो कोई तो सेटिस्फाई किया, अगर किसी ने तो सेटिस्फाई किया तो ट्रू, अगर किसी ने भी नहीं किया तो फॉल्स, जैसा हमने ये वाला किया। अगला है फोर्थ वाला, ऑल x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज एन इवन नंबर। यहां तो कुछ इक्वेशन नहीं है, इसने कहा सभी x a में है, x इज एन इवन नंबर। तो क्या ये इवन नंबर है? इवन नंबर है, सभी नहीं है ना। देखो इसने ऑल कहा है, ठीक है ना, तो ऑल वैल्यूज आर नॉट इवन, ऑल x बिलोंग्स टू a। इसमें जितना भी नंबर इसके अंदर है सब इवन नंबर है, ऐसा इसका कहना है, जो कि गलत है। क्या लिखेंगे? Here we can see, क्या देखते हैं? All x does not belong to A such that x is an even number, therefore its truth value is f, that is false। दो बाकी हैं, वेट। वेलकम, स्वागतम। क्वेश्चन नंबर 5, सम x बिलोंग्स टू a such that 3x plus 8 is greater than 40। हमने पहले कहा जो कुछ भरना है अपने मन से कुछ भरना नहीं है, ना कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, सिर्फ जो सेट में वैल्यू दी गई है उसे ही पुट करना है, उसी से चेक करना है कि वो सही है कि गलत है। अब देखते हैं, सम x बिलोंग्स टू a such that 3x plus 8 is greater than 40, यानी कि 40 से बड़ा है। अब क्या करेंगे? चलो इसे सम कहा ना, पहली बात की भरना सबको है, अगर ऑल होता तो हर किसी को ट्रू करना पड़ता, अगर सम है तो कोई तो सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं, 3 को भरते हैं। 3 8 are 24, अरे ये 3 है ना, 3 को यहां रखेंगे तो 3 इंटू 3, अगर 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 8 17 हो गया। इसका मतलब है 17 ग्रेटर देन 40। ये तो गलत कह रहा है। अगला देखते हैं, 5, पहला 3 है, 3 इंटू 5 प्लस 8 मतलब 15 प्लस 8 23 40। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलो सेम में रखते हैं, 3 इंटू 7 प्लस 8 21, 3 7 are 21 प्लस 8
29, 40, H1 गलत है, ठीक है। अब 3 इंटू 9 प्लस 8, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 8 35, ये भी गलत निकला आप देखो। आगे चलते हैं, 3 इंटू 11 प्लस 8 41, अरे भेटला, एक मिला हमको, सब कुछ वहीं से भरना है। फिर 3 इंटू 12 प्लस 8 44, 40, ये भी राइट है। एक एक वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, कोई यहां ब्रह्मा नहीं है कि देखा और हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसने कहा सम x बिलोंग्स टू ए ना, हाँ कुछ तो है, तो क्या बोलेंगे, सिंस 11 बिलोंग्स टू ए एंड क्या है 12 बिलोंग्स टू ए, दिख रहा है ना, ये 11 और ये 12 बिलोंग्स टू ए, सच दैट 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40 हो गया। तो इसने कहा था सम मीन्स कुछ तो वैल्यू मिली ना, ठीक है मिली, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, ये हो गया। ये सब चेक करने के लिए था, ये हमने चेक किया, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, जा रे भाई राम राम, इसे हटा देंगे, इसे कोई जरूरत नहीं दिखाने के लिए। नेक्स्ट अगला है ऑल x, देखो यहाँ पे सम x था, तो कोई तो दो मिल गया हमको ना, एक मिले, दो मिले, तीन मिले, ठीक है। अच्छा, इसने कहा ऑल x बिलोंग्स टू a सच दैट 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, ये सब कहा इसने, पुट करते हैं सबको, 2 इंटू एक्स का वैल्यू पहला इज 3 प्लस 9, 6 प्लस 9 15, 14 से बड़ा है, ये तो राइट है भाई। फिर से 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5 प्लस 9 19, ये भी 14 से बड़ा है, ये भी राइट हो गया। 7 है, 2 इंटू 7 प्लस 9 23, ये भी राइट है। अब देखिए 2 इंटू 9 प्लस 9 27 बड़ा है 40 से, भी ट्रू है। 2 इंटू 11 प्लस 9 31, 14, 2 इंटू 12 प्लस 9 33, 14, सब ट्रू मिला अपने को। इसने भी कहा ऑल एक्स, लिखने का सिंस हियर वी कैन सी, हमने क्या देखा, ऑल x बिलोंग्स टू a such that 2x plus 9 is greater than 14, therefore its truth value is t, एकदम इजी, और इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमको चेक करने के लिए था। क्लियर है। तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं था। हमको क्वांटिफायर दिया था, क्या दिया था, ऑल, उल्टा वाला ए है तो ऑल और उल्टा वाला ई है तो सम। हमें चेक कैसे करना है, जो सेट दिया गया है सेट में की ही चीजें देना है आपको। अगर ऑल दिया है, पहली बात पुट तो सबको करना है, इसमें जितनी वैल्यू दिया है सबको पुट करना है, पहला काम। पुट करने के बाद उसने अगर ऑल कहा है तो ऑल वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर सम कहा है तो ऑल सेटिस्फाई की तो भी चलेगा, ऑल सेटिस्फाई नहीं कि उससे एक कम, दो कम, तीन कम, या कम से कम एक ने सेटिस्फाई किया तो भी सम के लिए वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर, अपेक्षा है सभी को समझ में आया होगा। बिग कॉन्सेप्ट क्या है, जो सेट में अगर क्वांटिफायर दिया है तो जो सेट में दिया है वही पुट करना है, वही जस्टिफाई करेगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर, थैंक यू, वेलकम।
सबसे इजी, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ड्यूअल, DUAL, ड्यूअल लिखना है। सबसे जी, जहां T है वहां F लिखना है, जहां F है वहां पे T लिखना है, जहां C है वहां पे T लिखना है, जहां पर T है वहां पे C लिखना है, और एंड का और करना है, और एंड करना है, बस इतना ही चेंज करना है। ड्यूअल स्टेटमेंट वो होते हैं अगर हम एंड और को अगर परस्पर रिप्लेस करते हैं, एंड और को रिप्लेस करते हैं, ट्रू फॉल्स को रिप्लेस करते हैं, या यूं कहें इंटरचेंज करते हैं, तब हमें वही स्टेटमेंट फिर से मिल जाता है। यानी कि अगर हम यहां से वहां गए हैं, फिर से चेंज करेंगे तो वहां से यहां वापस आ जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, बस ड्यूअल लिखना है। क्या करेंगे, अगर एंड है तो उसका और कर देंगे, एक ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी कर देंगे, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे। बस ये 6 चेंज करना है, 6 चीजें। क्या सीखा आपने, एंड का और, एंड का और का एंड, टी का एफ, एफ का टी, सी का टी, टी का सी, सी टी टी सी, सी टी हो जाता है टी सी। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन। यहां पर हमें क्या कहा आपको चेंज करने के लिए, जहां एंड है तो और कर देना, और है तो एंड कर देना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, सी का टी, टी का सी, एकदम इजी। यहां पर आंसर लिख रहा हूं मैं, क्या चेंज करना है, पी मेरा वही है, क्यू वही है, आर वही है, चेंज क्या किया बच्चा पार्टी, जो ये वी दिख रहा है इसको ऐसा कर दिया, जो ऐसा दिख रहा है इसको ऐसा कर दिया, बस काम खत्म। दूसरा देखिए, इसका आंसर लिखना है हमें, हमारा पी क्यू आर वैसा ही है, चेंज क्या किया है, सिर्फ सिंबल को, जो ये हमारा कंजंक्शन है इसका डिसजंक्शन कर दिया, जो ये कंजंक्शन है इसका डिसजंक्शन कर दिया, एंड सम इज ओवर। आगे यहां भी कुछ नहीं करना है, P मेरा वैसा ही है, Q वैसा ही है, P वैसा ही है, S वैसा ही है, तो चेंज क्या किया है हमने, जो दिख रहा है कंजंक्शन है, अरे ये डिसजंक्शन है, सर कंजंक्शन किया, कुछ दिमाग नहीं होता है ना, ऐसा वाला पलटी कर दो यार, क्यों दिमाग लगाने का, ये लो इसका उल्टा कर दो, ये वाला इसका उल्टा कर दो, ये वाला, एंड सम इज ओवर, एकदम इजी वाला है। इसको देखते हैं, P वैसा ही है, ढक्कन को पलटी कर दो, यहां पर भी वही करना है, निगेशन ऑफ P, और का एंड कर दिया, बाकी सब वैसा ही, इस एंड का और कर दिया है, निगेशन ऑफ R, एंड है और कर दिया S। आगे चलते हैं, निगेशन ऑफ P, एंड दिखा और कर दिया, निगेशन ऑफ Q, एंड दिखा और इन ब्रैकेट, P और है तो एंड कर दिया Q, इस ब्रैकेट में निगेशन ऑफ R और S। कोई बड़ा चेंज नहीं करना है, क्या याद करने के लिए कहा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, एंड का और का एंड, और क्या है, C का T, T का C। अभी लास्ट का बाकी है 2 क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। इसमें डीओ लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1.3, एकदम ध्यान देंगे। क्या कहा, एंड का और का एंड, कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए। फिर क्या कहा, C का T, T का C, और क्या कहा, T का F, F का T। आपको बताएंगे चावल बनाना, पूछेंगे पुलाव बनाना, देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन दिख रहा है आपका, बड़ा सा है, डरना नहीं। आंसर क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P, और दिखा एंड हो गया, इसे बंद कर दिया, फिर यहां पर एंड है और कर दिया, बंद कर लिया, P एंड है
और है इसका एंड कर दिया, निगेशन ऑफ क्यू एंड का और कर दिया, निगेशन ऑफ एस और इसे बंद कर दिया एंड सम इज ओवर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बुक में सी और टी नहीं दिया था। अब देखिए सी है ना, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी, सी का टी और का एंड, इसको बंद किया, पी एंड का और, क्यू और का एंड, आर बंद किया और बंद किया। कोई भी एक चीज इस 6 में से कोई एक बीच भी अगर आपने छोड़ दिया जिंदगी छूट जाएगी। यहां देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये था यहां का आंसर, निगेशन ऑफ पी और दिखा, इसका एंड कर दिया, क्यू एंड का और, आर एंड है और, टी है ना, टी सी, टी का हो जाएगा सी, सी का टी, टी का सी, लास्ट वाले पे। ये पबजी ऐसा नहीं है, यहां देखो, पी और का एंड क्यू, ये और का एंड सी है, सी का हो जाएगा टी और क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार फिर से रिवीजन, कोई दम नहीं है, क्या ध्यान रखना है, कैपिटल टी का कैपिटल एफ, कैपिटल एफ का कैपिटल टी, कोई एक भी छूटे नहीं, सी का टी, टी का सी और क्या कहा, एंड का और का एंड। दिस इज ऑल। आइए अभी नेक्स्ट टॉपिक निगेशन पे। तो इस सिलेबस में लॉजिक में हमको जो निगेशन करना है, निगेशन करने के लिए हमें दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे। पहला टाइप क्या होगा, एटॉमिक सेंटेंस रहेगा या स्टेटमेंट। एटॉमिक या तो सिंपल कहिए, एटॉमिक स्टेटमेंट या तो सिंपल स्टेटमेंट कहिए। दूसरा होगा कंपाउंड स्टेटमेंट। एटॉमिक या सिंपल में एक सिंगल सा स्टेटमेंट रहेगा और कंपाउंड में दो सेंटेंस या स्टेटमेंट जुड़े रहेंगे कंजंक्शन से, डिसजंक्शन से, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इस 4 तरह के सेंटेंस से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर एंड है, यहां पर और है, यहां पर इफ देन है, यहां पर इफ एंड वनली इफ है। पहले आपको सुना चुके हैं, अगर ये कहा था मैंने दर्द है, अगर दर्द अंदर घुसेगा तो बीच में है परिस्थिति, परिस्थिति बदल जाएगी, दोनों के पीछे दर्द आएगा। निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू और जो ये एंड है इसका और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, दोनों सेम है। इसी को हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। आगे निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू या पी कंडीशनल क्यू। इसमें क्या होता है, क्या कहा मैंने, एक सच्ची का तीर लगना था, एक कल्पनाओं का था। यहां देखिए तीर लग रहा है, निगेशन है, दर्द है। दर्द कहां होगा, जिसको तीर लगेगा, तीर लगा है क्यू को तो क्यू के पहले निगेशन, उसके पहले तीर, देखिए ऊपर की तरफ तीर है, पी को कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट हो गया पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। यहां पर दोनों तरफ तीर है, यानी कि क्यू को भी दर्द होगा, पी को भी दर्द होगा। पी के पहले दर्द, दर्द के पहले कारण, कारण क्या है, तीर, इसको कुछ नहीं किया। क्यू के पहले दर्द, दर्द के पहले उसका कारण, फिर क्या है, पी। यहां पर एंड है, यहां पर एंड है तो यहां पे और कर दिया। इसे मैं पहले भी सिखा चुका हूं, अब पीछे की वीडियोस आप देख सकते हैं, आप पीछे देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक या सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने क्या कहा, यूज नॉट और रिमूव नॉट। एक सिंपल सा सेंटेंस रहेगा, 10 इज एन इवन नंबर, 10 इज नॉट एन इवन नंबर। क्लियर है, सिंपल सा, नॉट है तो निकाल दो, नहीं है तो लगा दो। अब देखिए यहां पर इक्वल है तो नॉट इक्वल कर देंगे। अगर देखिए 3 सिंबल हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। अगर एक सिंगल सिंबल है तो इसको हटा के इसके उल्टा वाला एक और एक इक्वल डाल देंगे। 3 सिंबल है, अगर ये दोनों साथ में है तो एक आंसर, यानी कि बचा हुआ आंसर होगा। 3 सिंबल होते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। यहाँ पर एक अकेला है तो 2 आंसर, यहाँ 2 हैं तो अकेला आंसर, यानी कि ये दोनों अगर हैं तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे इससे। अच्छा, निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स,
फॉल्स का निगेशन ट्रू, निगेशन जाएगा तो क्या बचेगा, पी बचेगा। ये पता है आपको। ये सम है तो वहां ऑल लिख देंगे, ऑल है तो सम लिख देंगे। स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। देखिए अब लिखा है 10 इज एन इवन नंबर, तो इसका निगेशन करने के 4 तरीके हैं हमारे पास। इट इज नॉट ट्रू दैट, इसको रट्टा मार लो, इट इज नॉट ट्रू दैट, इसको चिटका दो आगे। इट इज नॉट ट्रू दैट 10 इज एन इवन नंबर, या तो इट इज फॉल्स दैट 10 इज एन इवन नंबर, इट इज नॉट द केस दैट 10 इज एन इवन नंबर, इट कैन नॉट बी सेड दैट 10 इज एन इवन नंबर। यानी कि 4 तरीके हैं इसका निगेशन लिखने के लिए। किसका, एटॉमिक या तो सिंपल स्टेटमेंट का। तो सिंपल के लिए ये तरीका है और कंपाउंड के लिए ये तरीका है। इतने तरीके हैं आपको निगेशन लिखने के लिए, और मैंने कोशिश की है कि सबका सब रूल एक साथ में आ जाए। अब देखिए, ये देख लीजिएगा, इक्वल है तो नॉट इक्वल, इसे याद कर लेना है। लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है तो सिर्फ ग्रेटर देन। ये इतने सिंबल हैं, इसको ऐसे ही आप याद कर लेंगे। अगर याद कर लेते हैं, या इसका आप स्कैन कर लीजिए, या क्या बोलते हैं, फोटो खींचना है, खींच लीजिए आप। अभी हम करेंगे सम इसके ऊपर का, ठीक है। आइए दोस्तों, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसके पहले आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, अभी निगेशन करना है। तो पहले आपको खुद से चेक करना होगा वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज एटॉमिक और कंपाउंड। एटॉमिक मीन्स सिंगल। अब इसको देखते हैं, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, x plus 8 is greater than 11 और y minus 3 is equal to 6। इसका हमको निगेशन लिखने का है। अब इसको देख कर ही सीधे सीधे आगे नहीं बढ़ जाना, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट को मिला करके बना हुआ है, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए सीधे सीधे आंख बंद करके आगे मत बढ़ जाना। पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लेट, जो ये पहला स्टेटमेंट है, p का मतलब लिख दिया हमने x plus 8, ये वाला, एंड q को लिख दिया हमने y minus 3 is equal to 6। इस फर्स्ट वाले को हमने बोला ये p है, इस सेकेंड वाले को बोल दिया हमने q है। सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। तो पहले वाले को हमने p बोला था, बीच में है और तो ऐसा हो गया, दूसरे वाले को हमने q बोला। ये क्लियर हो गया। हमको इसका निगेशन लिखना है। फिर लिखने का, सिंस वी हैव, हमको माहित आहे, क्या माहित आहे, निगेशन ऑफ p और q। आपको सिखाया था ना पहला वाला, क्या सिखाया था, जब ये दर्द अंदर घुसेगा तो दर्द दोनों को होगा, और क्या होगा, परिस्थिति बदल जाएगी। जो ये और है इसका एंड हो जाएगा। अब इसका हमको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, देखिए, देयरफॉर negation of the statement is negation of p। p किधर है, इधर है ना, इसका हमको निगेशन लिखना है। तो आपको क्या कहा था, ऐसा वाला एक रहेगा ना, तो 2 वाला वापस लाएंगे, एक ऐसा वाला और एक इक्वल वाला। क्लियर है। तो हमारे पास एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा होता है। अगर एक प्रेजेंट है तो 2 को लाकर रखेंगे, 2 प्रेजेंट है तो 1 को लाकर रखेंगे। अब यहां देख रहे हैं हमको निगेशन ऑफ p करना है, मीन्स ये इसका निगेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8, जो मुंडे इस तरफ थी वो इस तरफ और इक्वल हो जाएगी, ये वाला। और आगे क्या है, ये क्या लिखा है, एंड लिख दिया हमने, एंड
अभी निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का मतलब ये y माइनस थ्री इज इक्वल टू 6, तो हमको मालूम है y माइनस थ्री इक्वल का नॉट इक्वल करेंगे 6, और ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। क्या करना है हमको? राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा है? एटॉमिक है कि कंपाउंड है? तो ये कंपाउंड है, बीच में एंड दिख रहा है ना, तो पहले को बोलेंगे लेट, फर्स्ट वाले को लेट। P का मतलब 11 लेस देन 15 एंड Q का मतलब 25 ग्रेटर देन 20। इतना हो गया हमारा। ये होने के बाद में इसका लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। अगर इसको हमने P बोल दिया है, इसको हमने Q बोल दिया है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो पहला वाला था हमारा P, बीच में है एंड, तो ऐसा होगा। दूसरा वाला है Q। हमें क्या करना है? नेगेशन। अब इसका नेगेशन करेंगे। अब क्या लिखेंगे? सिंस वी हैव, आम्हाला माहित आहे, क्या माहित आहे? नेगेशन ऑफ P एंड Q। क्या करते हैं? नेगेशन ऑफ P करते हैं, परिस्थिति को उल्टा करते हैं, नेगेशन ऑफ Q करते हैं। अब इसके हिसाब से हम अपने स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो क्या होगा इसका स्टेटमेंट? देयरफॉर negation of the statement is, बीच में क्या है? और तो बीच में रहने ही वाला है। लेफ्ट में क्या होगा? निगेशन ऑफ P, ये इसका निगेशन करने का है। ये था 11, ये था 15, ये उस तरफ मुंडी थी ना, तो ये इस तरफ मुंडी और इक्वल लग जाएगा। और आगे क्या है? इस तरफ है ना, तो 25 ऐसा करके ऐसा, यानी कि एक सिंबल है, अगर ये वाला है तो उसकी जगह पे इन दो को रखेंगे, अगर ये वाला है तो उसकी जगह पर इन दो को रखेंगे, यानी कि हमेशा जो गायब है उसको ला करके रख देंगे। ये हुआ आपका सेकंड वाला पार्ट।